हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम सिल्वर के बारे में, बात करने वाले हैं आज हम गोल्ड के बारे में। अब देखने को क्या मिल रहा है, गोल्ड के अंदर कमजोरी, सिल्वर के अंदर मजबूती। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके बारे में तो अभी हम बात करेंगे। लेकिन सिल्वर और गोल्ड की बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटीज से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी न्यूज चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सिल्वर का और गोल्ड का। सिल्वर के अंदर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। सिल्वर अपने आप को कहीं ना कहीं 97, 98 के आसपास बिल्कुल मजबूत पकड़ के रखी हुई है। वही बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर लगभग इस वीक के अंदर अप्रोक्सीमेट 2000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। डॉलर अकॉर्डिंग अगर बात करें, कॉमेक्स मार्केट के अंदर अगर बात करें, तो लगभग $100 जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है इस वीक के दौरान। तो भाई ऐसा क्या हुआ है गोल्ड के अंदर जो इतनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं सिल्वर अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल ट्रेंड में मजबूती के साथ संभाल कर रखी हुई है। अब दोस्तों, गिरावट के कारण जानेंगे, ये गिरावट कहां तक जा सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस गिरावट के दौर में हमें क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, और आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड के क्या टारगेट हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गिरावट के कारण जानते हैं। हाल ही में अमेरिका की संघीय कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी टैरिफ हैं उसमें बहुत सारे टैरिफ को अवैध बताया है, अमान्य बताया है, और उन्होंने टैरिफ पर रोक लगाई है, जिससे अधिकांश टैरिफ पर अवैध घोषित किया, जिससे डॉलर में मजबूती आई और इस निर्णय में निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाया कि व्यापार नीति में स्थिरता आ सकती है। ट्रंप की टैरिफ रोक ने अमेरिकी डॉलर को अस्थायी राहत प्रदान की है, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते। हालांकि न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव है कि भाई अमेरिकी कोर्ट ने बहुत सारे टैरिफ को अमान्य और अवैध घोषित किया है और उस पर रोक लगा दी है, ब्लॉक टैरिफ पर रोक लगा दी है। एंड कुछ हद तक जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके अंदर हमें एक स्थिरता आती हुई दिखाई दी है, उसमें थोड़ा सा रिस्क कम होता हुआ दिखाई दिया है। एंड सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा मांग के अंदर कमी देखने को मिली है। भाई ये न्यूज काफी ज्यादा बड़ी है क्योंकि टैरिफ वॉर को लेकर ही मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल था। तरह तरह के टैरिफ आ रहे थे खबरों में, तरह तरह के टैरिफ को लगाया जा रहा था, और तरह तरह के टैरिफ जो लगाए जा रहे थे उन पर रोक भी लगाई जा रही थी। बार बार ट्रम्प साहब खुद ही आ रहे थे, एक नया टैरिफ लगा रहे थे जिससे गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था, एंड वापस कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद उस टैरिफ को कुछ दिनों के लिए रोक रहे थे, जिससे वापस गोल्ड के भाव के अंदर गिरावट आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से यही सब कुछ हमें देखने को मिल रहा था गोल्ड के अंदर एंड टैरिफ के अंदर। फिलहाल में अमेरिकी कोर्ट ने जो ब्लॉक टैरिफ को लेकर जो घोषणा की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से द्वारा लगाए गए बहुत सारे टैरिफ को अवैध और अमान्य बताया गया है और टैरिफ पर रोक लगाई गई है। इससे टैरिफ वॉर के अंदर कहीं ना कहीं स्थिरता आई है, एंड जिससे सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत ज्यादा मांग के अंदर कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये न्यूज आने के बाद हमने क्या देखा कि गोल्ड के भाव नीचे गए, एंड इस न्यूज के आने के बाद अमेरिकी डॉलर के अंदर काफी अच्छी खासी मजबूती हमें देखने को मिली है। जब अमेरिकी डॉलर के अंदर हमें मजबूती देखने को मिलती है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई कि अमेरिकी डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड के भाव के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिलेगी, एंड डॉलर इंडेक्स अगर नीचे की तरफ जा रहा है, डॉलर इंडेक्स गिरावट में है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल में गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है कि भाई टैरिफ को लेकर रोक लगाई गई है, जो कि काफी बड़ी न्यूज है, एंड गोल्ड के अंदर आपको
शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है और काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिल सकती है। अभी हमने बात की थी संडे वाले दिन, हमारा जो लास्ट वीडियो आया था जिसमें हमने बोला था कि भाई आपको गोल्ड के अंदर अगर 500-600 अंकों जितनी एक गिरावट दिखती है तो आपको अपनी खरीदारी रोक देना चाहिए। 95,700 के नीचे से आपको बिल्कुल खरीदारी को बंद कर देना चाहिए। और अब देखिए काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर गोल्ड काफी ज्यादा अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, अभी रिसेंट में $3270 के आसपास गोल्ड अभी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी ज्यादा मतलब $3250 के नीचे अगर गोल्ड जाता है तो काफी बड़ी गिरावट में भी आ सकता है वापस 3180, 3080, 3150। ये इसके 2-3 सपोर्ट हैं जो मैं आपको सामने वीडियो पे दिखा रहा हूं कि भाई 3180 अगर 3250 तोड़ता है तो 3180, $3120 यानी 90,000, 91,000, 92,000 रुपए तक भी गोल्ड आ सकता है एमसीएक्स बाजारों के अंदर। फिलहाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को खरीदारी नहीं करना है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप बिल्कुल गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। एंड अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स मतलब ट्रेडर जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो अपनी पोजीशन शॉर्ट करके बिल्कुल पोजीशन न बनाए, क्योंकि भाई गोल्ड के अंदर कभी भी न्यूज आ सकती है कैसी भी, जिससे गोल्ड वापस बुलिश हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग करना भी है तो गिरावट पर खरीदारी कीजिए। जैसे कि मान के चलिए भाई 2000 पॉइंट के अगर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, 1000 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिल रही है, तो अपना 100 पॉइंट 200 पॉइंट जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना माल खरीदें एंड बाय करें एंड 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट, 200-400 पॉइंट का प्रॉफिट लें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ जो इंटरनेट ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं तो गिरावट पर खरीदारी करिए। एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो गिरावट पर खरीदारी करना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिका के रिसर्च फर्म, बहुत सारे एनालिस्ट गोल्ड के अंदर लगातार खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है। जैसा कि आप जानते हैं भू राजनीतिक तनाव हो गए, टैरिफ वॉर हो गया, हालांकि ये न्यूज है नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है कल को टैरिफ वॉर फिर से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे। भू राजनीतिक तनाव भी है, अमेरिका और ईरान के परमाणु समझौते भी हैं एंड क्या लाइक बात करें मंदी का डर भी है, महंगाई का डर भी है। तो भाई गोल्ड के अंदर बहुत सारी न्यूज है जो बहुत ज्यादा तेजी लेकर आ सकती है कभी भी। तो गिरावट पर खरीदारी करना गोल्ड के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड के टारगेट 3,500 से $4,000 के बीच में इस साल के अंत के। तो भाई गोल्ड आपको 1 लाख से 1,10,000 के बीच में दिख सकता है बिल्कुल आराम से। तो भाई लॉन्ग टर्म में तो 2025 के अंदर गोल्ड आपको 1 लाख से 1,10,000 के बीच में देख सकता है। तो बिल्कुल ये एक्सपर्ट की राय है कि गिरावट पे खरीदारी करिए, शॉर्ट सेल से बचिए, क्योंकि सेलिंग पोजीशन फिलहाल गोल्ड के लिए उचित नहीं है। वही बात करें चांदी की, तो चांदी अपने बिल्कुल रेसिस्टेंस जोन पे खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए नेगेटिव न्यूज है और वहीं कहीं ना कहीं सिल्वर के लिए भी अगर इन्वेस्टमेंट के रूप से देखा जाए तो ये नेगेटिव न्यूज है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के रूप में देखा जाए तो काफी ज्यादा डर खत्म हुआ है सिल्वर के अंदर। तो वापस आपको सिल्वर के अंदर मांग के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। मांग के अंदर तेजी आती है तो सिल्वर के भाव बहुत ऊपर की तरफ जा सकते हैं। एंड सिल्वर अगर जहां से ब्रेकआउट करता है 99,000 को अगर पार करके थोड़ा सा सस्टेन करता है तो सिल्वर आपको नए लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ देख सकता है। एंड सिल्वर के अंदर आपको सेलिंग सिल्वर के अंदर भी नहीं बनाना, क्योंकि अगर सिल्वर ब्रेकआउट नहीं भी कर पाता है तो सिल्वर के अंदर जो गिरावट आ सकती है वो सीमित गिरावट है। 94-95,000 तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है सिल्वर के अंदर। इससे बड़ी गिरावट अभी फिलहाल सिल्वर के अंदर नहीं दिख रही है दूर दूर तक। तो भाई गिरावट पर खरीदारी करना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सिल्वर भी बाय ऑन डिप के आपको रूल के साथ चलना चाहिए। एंड अगर सिल्वर के अंदर ब्रेकआउट होता है 99,000 को अगर सिल्वर पार करती है तो आपको नए लाइफ टाइम हाई लगाती हुई देख सकती है। तो सिल्वर के अंदर भी बाय ऑन डिप बेस्ट मतलब हमारा रिकमेंडेशन रहेगा। गोल्ड के अंदर भी हमारा बाय ऑन डिप रिकमेंडेशन रहेगा। बस साथ में यह रहेगा कि भाई 4 लोट की कैपेसिटी है, 1 लोट के अंदर काम करो, रिस्क अपने हिसाब से लो। भाई अगर आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का ही लगाओ, ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस भी मत लो। एंड
ज्यादा लॉट भी मत लो, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। एंड आपको सारी न्यूज, सारी खबरों के ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाना है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय डेटा, न्यूज, ये सब चीजें ही काम कर रही हैं। चार्ट से भी ज्यादा काम कर रहा है, तो वो डेटा काम कर रहा है, न्यूज काम कर रही है। तो एक एक डेटा, एक एक न्यूज पर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाना है। अब दोस्तों, सारी न्यूज, सारे डेटा कहाँ मिलेंगे? तो सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करा है, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसको तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोस्तों चलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।